बहुत समय पहले दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, क्योंकि उस राज्य की हिफाजत तलवारें नहीं किस्मत करती थीं। कहते हैं वहाँ एक राजा था जो अपनी बेटियों को सोने चांदी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अनोखी तालीम देता था। लेकिन किस्मत जब किसी का इम्तिहान लेती है तो ज्ञान भी कम पड़ जाता है। और फिर एक दिन एक सवाल ने उसकी अपनी ही बेटी की जिंदगी बदल दी और शुरू हुआ लाल नाम के रहस्यमयी श्राप का तूफान। कहानी शुरू होती है राजा के दो बेहद सुंदर बेटियों से। राजा अपनी बेटियों से दुनिया की हर खुशी से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन राजा ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया और सवाल किया, मेरी राजकुमारियों बताओ किसके कारण आज राज कर रही हो। बड़ी राजकुमारी ने कहा, आपके कारण पिताजी। पर छोटी बेटी की आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, मैं अपनी किस्मत के कारण कर रही हूँ पिताजी। ये जवाब राजा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आदेश दिया, जाओ इस राज्य का सबसे मूर्ख लड़का खोज कर लाओ, उसी से इसका विवाह होगा। मंत्री निकल पड़ा। एक लड़का उसी डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था। मंत्री ने उसे देखते ही पकड़ लिया। उसने राजा के सामने लड़के को पेश करते हुए कहा, महाराज इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। राजा ने देखा और समझ गया और छोटी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी गई। दोनों चलते चलते एक शापित झील के किनारे पहुंचे। झील शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी ऐसी थी जैसे वह सदियों से कोई भयानक सच छिपाए बैठी हो। अचानक लड़के ने झील की सतह पर लाल लाल चमकते हीरे तैरते हुए देखे। उसकी आंखें लोभ से चमक उठीं। राजकुमारी ने घबराकर उसे रोकते हुए कहा, इसे मत छुओ, ये झील अशुभ है। लेकिन लालच के आगे उसकी कोई बात नहीं चली। लड़के ने एक लाल हीरा उठा लिया और उसी पल से उनकी किस्मत का अंधेरा सफर शुरू हो गया। दूसरे राज्य में पहुंचकर वह मूर्ख लड़का राजा के दरबार में दरबान बन गया। एक दिन दरबार में जुए का खेल चला तो उसने वह लाल हीरा दांव पर रख दिया। सबकी आंखें उस लाल की चमक में खो गईं और मूर्ख की किस्मत अचानक पलट गई। कुछ ही दिनों में उसने उस लाल से बहुत रुपए जीत लिए। दरबारियों की ईर्ष्या भड़क उठी और यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने हीरा देखा तो उसने बिना देर किए हीरा छीन लिया और इसे अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने उस लाल को गले में पहन लिया। उसने एक तोता और मैना पाल रखा था। उसकी पालतू मैना बोली, राजकुमारी यह लाल तो बेहद सुंदर है। किंतु तोता बोला, तुम क्या जानो, लाल का जोड़ा होता तो और सुंदर लगता। ये सुनकर राजकुमारी के दिल में दूसरा लाल पाने की आग जल उठी। वह सो गई और सुबह तक न खाई न पिया, बस एक जिद करती रही, एक और लाल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा डर गया क्योंकि एक ही बेटी थी और उसने मूर्ख दरबान को आदेश दिया कि एक और लाल ला कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को गड्ढे में जिंदा दफना दिया जाएगा। वह घर आया और राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी बोली, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि लालच न करें, नहीं तो खतरा होगा। पर अब हो भी क्या सकता था। मूर्ख युवक लाल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि ये हीरे कहां से बहते हुए आ रहे हैं। यही सोचकर वह नदी के किनारे किनारे चल दिया। एक जगह उसने देखा कि किसी लड़की का सिर कटा है और उसका खून नदी में टप टप गिर रहा है। खून लाल बन रहा है और वही लाल नदी की धारा में बह रहा है। यह देखकर वह चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया और छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब शाम हुई तो एक राक्षस आया। उसने पास के एक पेड़ से एक फूल तोड़कर उस लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जीवित हो उठी। दूसरे दिन जब राक्षस बाहर जाने लगा तो उसने फिर तलवार से उस लड़की की सिर काट दी। उसी तरह उसका खून टपकने लगा। राक्षस के चले जाने के बाद लड़का पेड़ से उतरा। उसने उसी पेड़ से एक फूल तोड़ा जिससे राक्षस ने तोड़ा था और उसे लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जी उठी। लड़के को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने दिन भर खूब मस्ती की। शाम होने वाली थी तो उस स्त्री ने युवक को मच्छर बना दिया। जब राक्षस आया तो बोला, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। स्त्री ने कहा, यहाँ कहाँ से मनुष्य आएगा मेरे स्वामी। ये सुनकर राक्षस शांत हो गया। इसी तरह राक्षस के चले जाने पर लड़का लड़की को फूल सूंघाकर जिंदा कर देता और शाम होते ही राक्षस फिर उसकी सिर काट देता। 4-5 दिन दोनों इसी तरह दिन भर मौज मस्ती करते रहे। स्त्री उसे जादुई दुनिया में लेकर जाती जहाँ तरह तरह चीजें होती। एक दिन युवक ने कहा कि वह राक्षस से पूछे कि उसके प्राण कहाँ बसे हैं। स्त्री के पूछने पर पहले तो राक्षस टाल मटोल करता रहा, झूठ मूठ कुछ भी बता देता। लेकिन एक दिन उसने सच्चाई बताई। राक्षस बोला, मेरे प्राण 7 समुद्र पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है। उसी तोते के अंदर मेरे प्राण हैं, इसीलिए मुझे कोई नहीं मार पाता। युवक ने यह राज जान लिया और राक्षस के प्राण को समाप्त करने निकल पड़ा। जाते जाते वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। उसके सोते ही एक जहरीला सांप निकला और उसे काट लिया। दर्द से उसकी नींद खुल गई और वह तड़पने लगा। वहीं पास की एक गुफा में एक भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसने युवक की दर्द भरी पुकार सुनी और उसके पास पहुंच गया।
उसने देखा कि युवक को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। भेड़िया बोला, भाई तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। भेड़िया युवक को अपनी गुफा में ले गया। उसकी पत्नी एक मनुष्य को देखकर डर गई। भेड़िए ने कहा, डरो मत, यह एक भला मनुष्य है, हमें इसकी जान बचानी होगी और इसका एक ही उपाय है। अगर पहाड़ के उस पार रहने वाली विषारिणियों के सिर का गूदा मिल जाए तो इसकी जान बच सकती है। भेड़िए ने देर किए बिना अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी विषारिणी के पास जाता हूँ, तुम इस मनुष्य की देखभाल करती रहना। भेड़िया पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा। वहां का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। अचानक सामने एक प्राणी आई जिसका निचला हिस्सा चमकीले मोर जैसा था और ऊपर का हिस्सा स्त्री का। वह गरज कर बोली, कौन है जो विषारिणी की भूमि में पैर रखने की हिम्मत करता है? भेड़िया कांपते हुए बोला, हे देवियों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। एक मनुष्य मर रहा है, कृपा करके उसकी मदद करें। विषारिणियों की टोली इकट्ठी हो गई। फिर उनकी मुखिया धीरे से मुस्कुराई और बोली, ठीक है भेड़िए, हम सहायता करेंगे, लेकिन एक शर्त है। भेड़िया बोला, कैसी शर्त? मुखिया बोली, जिस मनुष्य को तुम बचाना चाहते हो, वह जिस राक्षस का नाश करने निकला है, वह साधारण राक्षस नहीं है, वह हमारी रानी का शत्रु है। राक्षस जब मरेगा तब तुम हमें उसका प्राण मृत्यु का चक्र लाकर दोगे। भेड़िया चौंक गया। प्राण मृत्यु का चक्र? वह क्या है? विषारिणी बोली, राक्षस के तोते में उसका प्राण बसा है। जब वह प्राण नष्ट होगा तो उससे एक प्रज्वलित शक्ति निकलेगी। उसे एक शीशी में बंद करके मुझे सौंपना होगा, तभी मैं उस मनुष्य की मदद करूंगी। भेड़िया समझ गया कि सौदा कठिन है, लेकिन युवक को बचाने के लिए वह तैयार था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सौदा स्वीकार करता हूँ। विषारिणी मुस्कुराई, ठीक है, चलो तुम्हारे मित्र को बचा देते हैं। विषारिणी हवा में उड़ी। उनके चमकदार पंखों से रोशनी बरस रही थी। भेड़िया उन्हें अपनी गुफा की ओर ले आया। गुफा में सांसें टूटती हुई युवक पड़ा था। विषारिणी ने अपनी उंगली के नाखून से अपने सिर से थोड़ा सा नीला गूदा निकाला और युवक के घाव पर लगाया। क्षण भर में घाव से धुआं उठने लगा और फिर काला झर बाहर निकलकर जमीन पर टपकने लगा। युवक ने पहली बार आंखें खोली। वह खोई हुई आवाज में बोला, मैं बच गया। विषारिणी बोली, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। राक्षस के तोते में बसे हुए प्राण को अगर तुम मारने में कामयाब होते हो तो उससे निकलने वाली जीवन मृत्यु चक्र ऊर्जा मुझे देनी होगी। युवक बोला, आपकी कृपा से मेरी जान बची है, मैं इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। उस राक्षस ने लड़की को वर्षों से कैद कर रखा है, मैं उसे भी आजाद कराऊंगा। तभी विषारिणी ने एक और भयानक बात कही। उसने कहा, जिस लड़की को तुम बचाने चले हो वह जन्म से मनुष्य नहीं है, वह राक्षस वरुणाग की बनाई हुई माया नारी है, एक जादुई स्त्री जिसका अस्तित्व उसी के जादू से बंधा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से 2.5 दिन की दूरी पर विषधारों का देश समंदाल है। वहाँ की राजकुमारी विषकन्या बहुत ही सुंदर थी। उसके बोलने पर ऐसा लगता था जैसे बसंत आ गया हो। उसकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों में फैले थे। लेकिन एक दिन राक्षस वरुणाग ने बाग में विचरण करती हुई राजकुमारी विषकन्या को देखा। उसकी मोह में राक्षस बंध गया। वह छुप छुप कर नजर रखने लगा कि राजकुमारी को कैसे अपना बनाए, और एक रात वही हुआ। वह सोती हुई राजकुमारी को उठा लाया और उससे प्रेम संबंध बनाने को कहा। राजकुमारी ने जब मना किया तो उसने उसे मारकर उसका सिर काट दिया और विषधारों की सरहद पर रख आया। विषधारों की कुलदेवी इससे बहुत नाराज हुई और उन्होंने उसे श्राप दिया, जैसे तुमने निर्दयी होकर राजकुमारी का सिर काटा है, वैसे ही अब तुम अपने शरीर से एक स्त्री बनाओगे और हर दिन उसका सिर अपने ही हाथों से काटकर फिर उसे जिंदा करोगे। उसके आंसू और खून से लाल हीरे बनते रहेंगे और हर एक हीरा तुम्हें एक क्षण की जिंदगी देता रहेगा। विषारिणी के शब्दों ने युवक के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को बचाने के लिए वह जान देने को तैयार है, वह असल में एक माया है और उसका हर सांस, हर आंसू राक्षस वरुणाग के जादू से बंधा हुआ है। युवक की आंखों में दर्द तैर आया। वह बोला, अगर वह माया भी है तो क्या उसकी पीड़ा असली नहीं? विषारिणी ने कहा, पीड़ा वही असली है जो दिल में उठती है। माया हो या मनुष्य, दर्द सबको जलाता है। अभी तक मैंने तुमसे कुछ छिपा रखा था। शायद तुम ये नहीं जानते कि वरुणाग का तोता जिसे तुम मारने जा रहे हो साधारण तोता नहीं है। अभी तुमने आधी ही कहानी सुनी है। तुम्हें क्या लगता है वरुणाग ने राजकुमारी विषकन्या की गर्दन क्यों काटी थी? युवक ने हैरानी से पूछा। क्यों? विषारिणी ने गंभीरता से कहा, समंदर के पूर्व में अधिपति बेतालों का साम्राज्य है। वहां एक योद्धा रहता था जिसे बेताल योद्धा अर्घमान कहते थे। वह इतना बलशाली था कि बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को एक पटकनी में मात दे देता था। जब राजकुमारी विषकन्या जवान हुई तो उसकी अद्वितीय सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे इतने मशहूर हुए कि यह बात आखिरकार बेतालों के साम्राज्य तक भी पहुंच गई।
एक दिन राजकुमारी के पिता विषधारों के राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें एक खतरनाक नाग से लड़ाई करनी थी। अर्घमान ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उस नाग को थोड़ी ही देर में हरा दिया जिसे बड़े बड़े वीर नहीं हरा पाए थे। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी भी उस पर अपना दिल हार बैठी। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्रेम पनपने लगा और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी विषकन्या पर राक्षस वरुणाग की नजर पड़ गई और वह भी उसकी सुंदरता के पाश में बंध गया। वह उस पर छुपकर नजर रखने लगा। एक रात वह राजकुमारी को उठा लाया। जब उसने राजकुमारी से प्रेम संबंध बनाने को कहा तो राजकुमारी ने मना करते हुए अपने प्रेमी अर्घमान के बारे में बता दिया। यह सुनकर राक्षस इतना कुपित हुआ कि उसने राजकुमारी की गर्दन काटकर उसके राज्य की सरहद पर रख दी और अर्घमान को भी हराकर अपनी शक्ति के बल पर एक तोता बना दिया। फिर उसने अर्घमान के प्राण निकालकर उसी तोते के भीतर अपना प्राण छिपा दिया और उसे 7 समंदर पार ले जाकर रख दिया। तो तुम जिसे एक साधारण तोता समझ रहे हो वह असल में राजकुमारी विषकन्या का प्रेमी अर्घमान है। नौजवान ने राजकुमारी विषकन्या और अर्घमान की कहानी सुनी तो राक्षस वरुणाग को मारने के लिए और भी उतावला हो गया। फिर भी विषारिणी ने कहा, अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो यह बहुत कठिन राह है। फिर उसने एक सेब निकाला और नौजवान को देते हुए कहा, इसे खा लो। इसे खाते ही तुम एक शक्तिशाली योद्धा में बदल जाओगे। यह रास्ता बहुत कठिन है और इसे पार करने में यह सेब तुम्हारी मदद करेगा। इस माया नगरी में जब तक रहोगे तुम बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रहोगे। इसका असर तुम पर बना रहेगा। यहाँ से दक्षिण दिशा में तुम्हें काली आत्माओं की झील मिलेगी। तुम उस झील के किनारे जाकर खड़े रहना। कुछ देर बाद एक नाव आएगी। उसका माझी जैसा भी दिखे उससे मत डरना और न ही उससे कुछ बोलना। जब तुम झील पार कर लोगे तो वहां से उत्तर दिशा में चलते जाना। लगभग 2.5 दिन की दूरी पर तुम्हें छाया मालिनियों का देश मिलेगा। उनसे सावधान रहना। वे जितनी सुंदर हैं उतनी ही खतरनाक भी। वे इंसानों की आत्मा खाती हैं। वहां पहुंचते ही तुम किसी भी सुंदरी से कहना कि तुम उनकी रानी से मिलना चाहते हो और रानी से मिलते ही यह सिक्का देना। उसके बाद वह तुम्हें राह दिखाएगी। युवक ने सेब और सिक्का लिया और विषारिणी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर भेड़िए ने भी उसे अपनी करुण आंखों से देखते हुए विदा किया। अब वह मूर्ख युवक एक योद्धा के रूप में आगे बढ़ा। रात काली थी, तेज बारिश हो रही थी। वह बढ़ता गया और कई दिनों तक चलने के बाद काली आत्माओं की झील में पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक नाव आती हुई दिखाई दी। उसका मांझी एक निशाचर था। झील से अजीब दुर्गंध उठ रही थी और काली आत्माएं चारों तरफ उड़ रही थीं। युवक चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। तभी एक बड़ा काला कौवा आया। निशाचर ने अपनी एक आंख निकालकर उसे दे दी और कौवा लेकर उड़ गया। थोड़ी देर बाद झील का पानी चीरती हुई एक विशालकाय अंधकरणी ऊपर निकली। उसने जोर से कहा, ठहरो, पहले मुझे खून दो, फिर आगे बढ़ो। युवक का चेहरा भय से पीला पड़ गया, लेकिन निशाचर ने बिना हिचकिचाए अपनी कटार निकाली और अपनी हथेली चीरकर कुछ बूंदे खून की उस रहस्यमयी झील में टपका दी। देखते ही देखते पानी लाल रक्त में बदल गया। अंधकरणी ने वह रक्त पिया और संतुष्ट होकर फिर झील में समा गई। इसके बाद निशाचर युवक को एक ऐसे दरिया में ले आया जहां पानी में विचित्र जीव तैर रहे थे। कुछ मछलियां कौं की तरह काली और भयानक थीं, कुछ चमगादड़ के जैसी डरावनी थीं और कुछ विशाल कछुए ऐसे थे कि जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। युवक इन अजीब जीवों को पार करते हुए आगे बढ़ता गया। एक दिन और एक रात की यात्रा के बाद निशाचर उसे छाया मालिनियों के घाट पर छोड़कर अदृश्य हो गया। वहां से कुछ दूर चलने पर एक आती हुई बुढ़िया दिखी जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे को लिए हुए थी। उसने कहा, बेटा तुम कौन हो? युवक ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, माई, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे यहाँ की रानी से मिलना है। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें रानी तक ले जाऊंगी, पर जरा इस बिल्ली के बच्चे को थोड़ी देर संभाल लो। मैं नीचे के झरने से पानी पीकर आती हूँ। युवक ने उस नन्हे बिलाव शावक को करुणा सहित उठाया और उसे अपनी हथेलियों में थाम कर स्नेह से सहलाने लगा। तभी अचानक बारिश होने लगी, लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद उस बिल्ली के बच्चे पर गिरी, मानो कोई प्राचीन श्राप जाग उठा। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसकी मीठी सी आवाज राक्षसी गुर्राहट में बदल गई। अगले ही पल वह युवक पर झपट पड़ी। तभी आसमान को चीरती हुई एक तीर सनसनाती आवाज के साथ आई और सीधे उस राक्षसी बिल्ली के शरीर में धंस गई। बिल्ली तड़पती हुई जमीन पर गिरी और कुछ ही पलों में निश्चल हो गई। युवक ने घबराकर ऊपर देखा। वहां एक स्त्री खड़ी थी, ऊंचा कद, तेजस्वी मुख और आंखों में शिकारी जैसी पैनी दृष्टि। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपने मेरी प्राण रक्षा की, मैं आपका ऋणी हूँ। आप कौन हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य की वंशाया रक्षिका हूँ। आज तुम्हारा भाग्य बलवान था
जो तुम मृत्यु के मुख से बच निकले। जिसे तुम साधारण वृद्धा समझ रहे थे, वह एक डायन है। बुढ़ापे में वह स्वयं शिकार नहीं कर पाती, इसलिए राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें खा जाती है। इतना कहते ही उसने अपने कान से सांप के आकार का कुंडल निकाला और जमीन पर फेंक दिया। क्षण भर में वह कुंडल फुफकारता हुआ एक विशाल नाग बन गया। नाग ने फुर्ती से झपट्टा मारा और झाड़ियों में छिपी डायन को कस लिया। डायन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। वंशाया रक्षिका ने मंत्रोच्चार किया और उस डायन को एक मंत्रबद्ध शीशी में बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद युवक बोला, मैं कई दिनों की कठिन यात्रा करके यहाँ पहुंचा हूँ। आपकी महारानी से भेंट करना चाहता हूँ। स्त्री ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोली, यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो मैं स्वयं तुम्हें महारानी के पास ले चलूंगी। उसने जोर से ताली बजाई। अगले ही पल आकाश गर्जना से कांप उठा। बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय ड्रैगन नीचे उतरा। दोनों उसकी पीठ पर सवार हुए और राजधानी की दिशा में उड़ चले। राजधानी पहुंचकर युवक को महारानी के सामने लाया गया। महारानी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में किस उद्देश्य से आए हो? युवक ने वह रहस्यमयी सिक्का निकाला और कहा, यह मुझे दूसरी लोक की रानी विशारिणी ने दिया था। उन्होंने कहा था इसे आपको सौंप दूं तो आप मेरी सहायता करेंगी। मैं राक्षस वरुणाग को मारने निकला हूँ। ये सुनते ही महारानी चौंक कर बोली, तुम जिस मार्ग पर चले हो वह मृत्यु से भी अधिक भयानक है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन इस रूप में गए तो राक्षस और दानव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्षण रुककर महारानी बोली, पर एक उपाय है। वर्ष में एक बार राक्षस अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस दिन वे अपने स्वामी को बकरे के रक्त से स्नान कराते हैं। वह बकरा साधारण नहीं होता, वह 7 कुंवारी छाया मलिनियों की आत्माओं से रचा जाता है। इसी कारण मेरे राज्य की 7 निर्दोष सुंदरियां हर वर्ष बलि चढ़ जाती हैं और मैं चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर पाती। इस बार जब राक्षस बकरा लेने आएंगे तो मैं तुम्हें उसके बालों में जूं बनाकर छुपा दूंगी। तुम उसी के साथ उस द्वीप पर पहुंच जाओगे जहां वरुणाग ने तोते में अपना प्राण छुपा रखा है। युवक महारानी के आदेश पर उसी राज्य में रुक गया। दिन ढलते रहे और फिर आ पहुंची अमावस्या की वह काली रात, जब चांद भी आकाश से मुंह मोड़ लेता है और राक्षस अपने स्वामी के लिए रक्त विधि करते थे। रात के अंतिम प्रहर में राज्य के द्वार खुले। लोहे की जंजीरों में जकड़ी 7 कुंवारी छाया मालिनियां कैद करके लाई गईं। उनकी आंखें खाली थीं, होंठ कांप रहे थे। यज्ञ वेदी पर मिट्टी से बनाया गया एक विशाल बकरा रखा गया। कुछ बेताल बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और छाया मालिनियों की आत्माएं उनके शरीर से खींच ली गईं। वे आत्माएं काले धुएं की तरह उठीं और एक एक कर उस मिट्टी के बकरे में भर गईं। अचानक धरती कांपी और वह बकरा जाग उठा, एक जीवित सांस लेता राक्षसी बकरा। उसी क्षण महारानी ने युवक को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें मनुष्य देह से बदलकर एक जूं बना दूंगी और बकरे के बालों में छुपा दूंगी। बकरा तुम्हें राक्षसों की घाटी तक ले जाएगा, लेकिन उस द्वीप पर पहुंचते ही बकरे से अलग हो जाना। एक दिन और एक रात कहीं छिपे रहना। जब तुम्हारी देह वापस आएगी तो तुम इस शीशी में रखे खून को पी लेना। इससे तुम एक पिशाच बन जाओगे, क्योंकि मनुष्य देह में आगे बढ़े तो तुम किसी राक्षस के हाथ मारे जाओगे। इसलिए पिशाच रूप में वहां से 2.5 दिन की यात्रा करके पूर्व दिशा में जाना। वहां तुम्हें मिलेगा कपालिनियों का देश। उस देश की रानी से कहना कि तुम मेरे भेजे हुए हो। उसका और राक्षस वरुणाग का पुराना बैर है। उसे पता है कि वह तोता कहाँ छुपाया गया है। वही तुम्हें असली राह दिखाएगी। इतना कहकर महारानी उठी। मंत्रों की गूंज गहरी हुई। युवक की देह सिकुड़ने लगी। क्षण भर में वह एक जूं बन गया। उसे राक्षसी बकरे के घने बालों में छुपा दिया गया। कुछ ही देर में बकरे को लेकर रानी सैनिकों के साथ काले समंदर की घाटी पर आई। उधर से कई विशालकाय राक्षस आते हुए दिखे। तट पर पहुंचते ही रानी ने उनका स्वागत किया और बकरा उन्हें सौंप दिया। बकरे को साथ लिए राक्षस आगे बढ़े। भयावह घाटियों और रक्त सुगंध से भरे मार्गों को पार करते हुए वे अंततः काली घाटी पर पहुंच गए। यही वह अभिशप्त स्थल था जहां राक्षसों का सरदार अपने इष्ट देव को बलि चढ़ाता था। उसने विशालकाय बकरे को अंधे पुजारी के हवाले कर दिया। पुजारी की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और उसके होठों से प्राचीन विकृत मंत्र फूट रहे थे। जैसे ही विधि आरंभ हुई, धरती कांप उठी। हवा में खून और धुएं की तीखी गंध फैल गई। उसी बकरे के घने सख्त बालों में युवक जूं बनकर छिपा हुआ था। उसकी सांसें बेकाबू हो चली थीं और दिल की धड़कनें ऐसी गूंज रही थीं मानो राक्षस उन्हें सुन लेंगे। पर अवसर मिलते ही वह फुर्ती से बकरे से निकलकर अंधेरे शिलाखंडों के पीछे जा छिपा। एक दिन एक रात बिना हिले वहीं पड़ा रहा। दूसरी रात के अंतिम पहर उसकी देह पुनः मानव रूप में लौटी और तभी उसे रानी के शब्द याद आए। कांपते हाथों से उसने वह लाल लहू निकाला और पी लिया। जैसे ही रक्त उसके गले से उतरा, उसका शरीर बदलने लगा। नसों में ज्वाला दौड़ पड़ी।
आंखें अंधकार में चमक उठीं। अब वह पिशाच बन चुका था। बिना एक क्षण गंवाए वह पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। 2.5 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह पहुंचा कपालिनियों के देश में। धुंध से ढके द्वार पर 2 निशाचरी पहरेदार खड़ी थीं। युवक ने विनम्रता से अपने आने का उद्देश्य बताया। उसे तुरंत महारानी के सामने प्रस्तुत किया गया। महारानी ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मार्ग रक्त से भरा है, फिर भी तुम रुके नहीं। युवक ने छाया मालिनियों की रानी का संदेश सुनाया और बताया कि वह राक्षस वरुणाग का वध करना चाहता है। महारानी कुछ पल मौन रहीं, फिर बोली, उसके प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि एक तोते में कैद हैं। राक्षस ने अपने ही शरीर से एक स्त्री की रचना की है। हर दिन वह उसका वध करता है। उसी क्षण उसकी शक्ति क्षीण होती है और वह मायावी कारागार में फंस जाता है। बस वही क्षण तुम्हारा अवसर होगा। इतना कहकर महारानी ने मंत्र पढ़े। काली आत्माओं से बना एक भयावह ड्रैगन प्रकट हुआ। फिर उन्होंने कहा, इस पर सवार हो जाओ, यही तुम्हें तोते तक ले जाएगा। जैसे ही युवक उस स्थान के निकट पहुंचा, राक्षस को आभास हो गया। धरती फटने लगी, आकाश काला पड़ गया। पूरी शक्ति के साथ राक्षस वहां आ पहुंचा। आंखों से आग बरसती हुई, मुंह से विष टपकता हुआ और शरीर से धुआं उठता हुआ। पर उसी क्षण युवक ने एक ही झटके में तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की चीख के साथ ही राक्षस की छाती फट गई। उसके शरीर से काली आत्माएं निकलकर आकाश में विलीन होने लगी। वह घुटनों पर गिरा और जमीन छूते ही राख में बदल गया। युवक ने तोते से निकली मृत्यु चक्र शक्ति को एक बोतल में कैद कर लिया। फिर वह काले ड्रैगन पर सवार होकर कपालिनियों के रहस्यमय देश में पहुंचा, जहां रानी यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई कि राक्षस का अंत हो गया है। रानी ने अपने जादुई बल से उसे फिर से मनुष्य देह में वापस कर दिया। साथ ही उसे एक प्राचीन पत्र दिया जिसमें एक नाव कैद थी। उन्होंने कहा, इस नाव को उत्तरी समंदर में छोड़ देना। पानी में आते ही यह एक बड़ी नाव में बदल जाएगी। इस पर सवार हो जाना, यह तुम्हें छाया मलिनियों के देश तक ले जाएगी। युवक उस नाव में सवार होकर छाया मलिनियों के देश पहुंचा। रानी उसके वापस आने पर बहुत खुश हुई। वह वहां कुछ दिनों तक रहा। इसके बाद रानी ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। युवक चलता हुआ शापित झील पहुंचा। कुछ ही देर में एक निशाचर नाव लेकर आया और उसे पार कराया। फिर वह विषारिणियों के देश पहुंचा और रानी को तोते से निकली मृत्यु चक्र शक्ति सौंप दी। रानी उसे पाकर बहुत खुश हुई और उससे कुछ इनाम मांगने को कहा। युवक ने कहा, मैं इस राह पर सिर्फ एक लाल हीरा लेने निकला था। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानी उससे इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे बहुत सारा धन दे दिया। युवक वहां से खुश होकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही भेड़िया मिला जिसने उसकी जान बचाई थी। युवक ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह उस राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी थी। युवक ने राजा को कुछ लाल हीरे सौंपे और फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से चला गया। दोनों ने एक शांत जगह चुनी। वहीं युवक ने एक छोटा सा नगर बसाया, एक सुंदर महल बनवाया और अपनी पत्नी के साथ सुकून भरा जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।